आदमी को धोखा देना या उसका नुकसान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को एक न एक दिन खुद धोखा खाना पड़ता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 7 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है हैरत अंगेज़ टोपी। हैरत अंगेज़ टोपी दरअसल फिनलैंड की एक कहानी है, जिसमें एक गरीब बच्चे की बारे में जिक्र आया है जो अपने वालिद के साथ एक गांव में रहा करता था। उसके पास 2 गायें थी। गरीबी और लाचारी की वजह से उसको एक गाय बेचने की ज़रूरत आन पड़ती है, लेकिन उसी गांव के चंद शरीर यानी बदमाश लड़कों ने गाय को बकरी बताकर खरीद लिया। उसके बाद मंडी में जाकर उसको ज़्यादा मुनाफा कमाकर बेच दिया। इस बात से पीका बहुत नाराज़ हुआ और उन शरीर लड़कों यानी बदमाश लड़कों को सबक सिखाने का दिल में इरादा कर लिया। इस कहानी में जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत सच साबित हुई है। इस कहानी में जिस तरीके से शरीर लड़कों को सजा मिली उसे याद रखने की ज़रूरत है और हमें ऐसी बुरी आदतों से बचना चाहिए और किसी भी शख्स के साथ कोई धोखा नहीं देना चाहिए। नाजरीन, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। चूँकि हम 7वीं जमात के फ़रोज़ा का सिलसिलेवार वीडियो अपलोड करना शुरू कर चुके हैं, इस वीडियो को लिंक के शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। अगर इस सबक के हवाले से किसी तरह की कोई दुश्वारी हो, कोई मशवरे आपके हम तक पहुंचाने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आइए अब बगैर किसी तमहीद के इस सबक के हवाले से जानते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, किन सवालात के जवाब हासिल करेंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो में तमाम तरह के PDF नोट्स देख पाएंगे जिसमें सवालों के जवाब दस्तयाब हैं। इस सबक में सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी सोचिए और बताइए में कुछ सवालात दिए गए हैं। हैरत अंगेज़ टोपी किस मुल्क की कहानी है? पीका कौन था? शरीर लड़के पीका से क्या बोले? इसके बाद इन अल्फाज जुमलों में तरतीब दीजिए। सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। पीका मंडी क्यों जा रहा था? पीका कैसे बेवकूफ़ बना? शरीर लड़कों को पीका ने किस तरह सबक सिखाया? और होटल के मालिक ने शरीर लड़कों से क्या सलूक किया? इसके अलावा मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आंखें निकालना, सुनी अनसुनी करना, पारा चढ़ना और भुरकुस निकालना। खाली जगहों को फिल करिए, भरिए और उसके बाद खुद करने के लिए है। ये अमली सरगर्मी के तौर पे ये कहानी अपने घर में छोटे भाई बहन को सुनाइए और ऐसी ही कोई दूसरी कहानी भी तलाश कीजिए और उसे अपनी कॉपी में दर्ज कीजिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं। आइए बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और तमाम वीडियो के हवाले से इस तमाम सवालों के हवाले से PDF नोट्स आपको दस्तयाब कराते हैं। कि 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 7, जिसका उन्वान है हैरत अंगेज़ टोपी। हैरत अंगेज़ टोपी दरअसल ये ट्रांसलेटेड स्टोरी है जो दूसरी ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा की गई है। ये फ़िनलैंड की कहानी है जिसमें एक पीका नाम के बच्चे की पूरी ज़हनी सलाहियत मबनी है और उसने किस तरीके से अपनी सलाहियत के बिना पर अपने दोस्त के करीब रहने वाले यानी वैसे लोगों को सबक सिखाता है जो किसी को परेशान करने की नीयत से उसके साथ आमादा है। और ये दरअसल ये कहानी जैसी करनी वैसी भरनी पर मबनी है। तो आइए इस कहानी से की शुरुआत करते हैं तहरीरी शक्ल में। उससे क़ब्ल आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपके किसी तरह के सुझाव या मशवरे हों तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। यकीनी तौर पे उसकी रहनुमाई की जाएगी। तो आइए बगैर किसी तमहीद के शुरुआत करते हैं। इसके बाद सबक के हवाले से बहुत कुछ जानेंगे और इसके अलावा इस सबक में जो भी सवाल व जवाब है उसके PDF नोट्स भी दस्तयाब होंगे, तो उससे भी आप मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएंगे। आइए बगैर किसी तमहीद के कहानी हैरत अंगेज़ टोपी। पीका अपने बाप के साथ फिनलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उनकी झोपड़ी में 2 गायें थीं और उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी।
एक साल फसल खराब हो गई, उनके साथ गायें भी भूखे मरने लगीं। तो उन्होंने सोचा एक गाय को बेचकर दूसरी गाय के चारे का इंतजाम कर दिया जाए। पीका उसके बाद अपनी बूढ़ी गाय को लेकर मंडी चला। मंडी के नज़दीक उसे दो शरीर के माने शरारती या बदमाश लड़के मिले, जिन्होंने उसे सीधा साधा समझकर उसकी गाय हासिल करने की कोशिश की और चिल्लाए, ऐ तुम ये मरियल बकरी कहाँ ले जा रहे हो? ऐ तुम इस बकरी के क्या दाम लोगे? पीका ने लाख कहा, अरे भाई ये बकरी नहीं है। मगर हर बार उन्होंने जवाब दिया, हर एक तो उसे बकरी कह रहा है, हम कैसे भरा फिर इसे गाय मान लें? पीका की समझ में कुछ न आया। आखिरकार शरीर लड़के उसे बकरी की कीमत देकर गाय लेकर चले गए। उनके जाने के बाद पीका ने सोचा, अच्छा ये मुझे बेवकूफ़ बना रहकर बकरी के भाव गाय ले गए ताकि मंडी में उसे बेचकर ज़्यादा रुपये कमाएं। ये देखने के लिए कि वह क्या करते हैं, पीका ने उनका पीछा किया। उसने मंडी में छुपकर देखा, दोनों ने बहुत अच्छे दामों में गाय बेच दी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि अपना सारा रुपया उनसे वसूल करके रहेगा। पीका एक होटल में पहुंचा और होटल वाले से कहा, मैं अपने दो दोस्तों के साथ खाना खाऊंगा, खाने के पैसे ये पेशगी के माने रकम को पहले ही जमा करा देना या दे देना, पेशगी ले लो। लेकिन जब मैं खाना खाकर चलने लगूं और अपनी टोपी उतार कर पूछूं, क्या खाने के दाम अदा हो गए, तो तुम जवाब देना, जी हाँ। होटल वाले ने जवाब दिया, भला मुझे पैसे मिल गए हैं तो मैं हाँ क्यों नहीं कहूँगा। उसके बाद वह एक चाय खाने में गया और 3 आदमियों के पैसे जमा करा के यही कहा। उसने भी यही जवाब दिया। फिर वह एक मिठाई की दुकान पर गया और यही कहकर पैसे जमा कराए। उसने भी यही जवाब दिया। उसके बाद वह दौड़ता हुआ उन दोनों लड़कों के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे बकरी के बहुत अच्छे पैसे दिए थे, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी कुछ खातिर करना चाहता हूँ। दोनों उसे बेवकूफ़ समझकर उसके साथ चल दिए। तीनों मिठाई की दुकान पर पहुँचे। दोनों ने खूब मिठाइयाँ खाईं। बाहर निकलते वक्त पीका सर से टोपी उतारकर स्टॉल वाले से पूछा, क्या हमने जो कुछ खाया उसके दाम अदा कर दिए? स्टॉल वाले ने कहा, जी हाँ। वह दुकान के बाहर आ गए। दोनों लड़कों को बड़ी हैरत हुई। पीका ने कहा, आइए अब कुछ नाश्ता किया जाए। वह एक होटल में चले गए और खूब नाश्ता किया। बाहर निकलते वक्त पीका ने टोपी उतार कर पूछा, क्या मैं जो कुछ खाया उसके दाम अदा कर दिए गए? होटल वाले ने जवाब दिया, जी हाँ। जब वह बाहर निकले तो दोनों लड़कों ने से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, आखिर ये क्या जादू है कि तुम बगैर पैसे दिए जहाँ जितना चाहते हो खा लेते हो? पीका ने अपनी टोपी उन्हें दिखाते हुए कहा, यह सब इस जादुई टोपी का कमाल है। मुझे एक बालशीते यानी बौने आदमी, छोटा आदमी, छोटे कद का आदमी ने दी है। जब भी मैं कहीं भी कोई भी चीज़ खरीदने के बाद टोपी उतारकर दुकानदार से पूछूंगा कि क्या तुम्हारे दाम मिल गए, तो वह हमेशा यही जवाब देगा। उन्होंने पूछा, ये टोपी तुम कितने में बेचोगे? पीका ने कहा, मैंने इससे अपना पेट पालता हूँ, मैं भला इसे कैसे बेच सकता हूँ? दोनों ने बेताबी से कहा, हम अपना सारा पैसा तुम्हें देंगे। पीका ने सुनी अनसुनी कर दी और वह उन्हें लेकर होटल में चला गया, जहाँ खूब पेट भर कर उस सब ने दावत उड़ाई। निकलते वक्त पीका ने टोपी उतार कर पूछा, क्या खाने के दाम अदा हो गए? दुकानदार ने कहा, जी हाँ, और होटल से निकल आए। अब तो दोनों लड़के पीका के साथ पैर जोड़ने लगे। उन्होंने टोपी के बदले अपना सारा रुपया, घड़ियाँ, सोने के बटन, तमाम अच्छे कपड़े
और अपनी दोनों टोपियाँ पीका को दे दी, जिन्हें लेकर पीका फौरन वहाँ से गायब हुआ और हंसता हुआ अपने घर लदा फदा पहुँच गया, यानी खुशी के साथ। पीका के जाने के बाद दोनों बदमाश लड़कों ने जादू की टोपी मिलने की खुशी में खाने पीने का फैसला किया और एक होटल में जाकर खूब खाया पिया। बाहर निकलकर एक एक लड़के ने पीका की टोपी अपने सर पर उतारते हुए होटल के मालिक से पूछा, क्या जो कुछ मैंने खाया उसके दाम अदा कर दिए गए? होटल के मालिक ने आंखें निकाल कर कहा, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर दूसरे लड़के ने घबराकर जल्दी से टोपी पहले लड़के से ली और वह बहुत एहतियात से दोबारा फिर उसको अपने सर से उतार कर होटल के मालिक के सामने करते हुए ज़ोर से पूछा, जनाब आली, क्या जो कुछ हमने खाया उसके दाम आपको मिल गए? दोबारा यही बात सुनने के बाद होटल के मालिक का पारा चढ़ गया, यानी पारा चढ़ना ये एक मुहावरा है। उसने टोपी छीनकर फाड़ डाली और डंडा उठाकर मारते मारते दोनों का भुरकुस निकाल दिया। तो भुरकुस निकालना यानी मारकर बेहाल कर देना, बहुत मारना, बुरा हाल कर देना। तो इस तरीके से ये आपने पीका की कहानी सुनी, जो फिनलैंड की एक कहानी है। छोटे से गांव में रहने वाले पीका जो अपने वालिद के साथ रहा करता था, गरीबी और बेचारी ने उसकी 2 गायों में से एक गाय बेचने पर मजबूर कर दी ताकि दूसरे का इंतज़ाम हो सके। लेकिन दोनों शरीर लड़कों ने बड़ी ही चालाकी से उसकी गाय बकरी के दाम पर ख़रीद कर मंडी में गए। लेकिन वहाँ पे जब एहसास हुआ पीका को, तो वो उसके पीछे हो लिया और फिर आखिरकार बुरे काम का बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है। तो ये अभी आप सुन रहे थे हैरत अंगेज़ टोपी। इस मज़मून के हवाले से आइए कहानी के खुलासा समझते हैं। सबक 7, हैरत अंगेज़ टोपी खुलासा। पीका अपने बाप के साथ फिनलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी। 2 गायों में से एक गाय को बेचकर दूसरे के लिए चारे का इंतज़ाम कर दिया। पीका बूढ़ी गाय को बेचने के लिए जब मंडी निकला तो 2 बदमाश लड़के गाय को कम कीमत पर खरीदने के लिए उसे बकरी कह रहे थे। पीका के लाख समझाने के बाद भी शरीर लड़के उसे बकरी ही कह रहे थे। आखिरकार पीका ने मरियल गाय को बकरी की कीमत में बेच दिया। दोनों लड़कों ने ज़्यादा कीमत पर मंडी जाकर गाय को बेच दिया। पीका को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि अपना सारा रुपया उनसे वसूल करेगा। पीका सबसे पहले एक होटल में पहुंचा और पेशगी यानी मानी वह रकम जो पहले अदा कर दी जाए। कीमत किसी चीज़ का दाम पहले ही अदा कर देना। अदा करके उसने होटल वाले से कहा, जब मैं अपने 2 दोस्तों के साथ खाना खाने आऊं और चलते वक्त अपनी टोपी उतार कर पूछूं क्या खाने के दाम अदा हो गए, तो तुम जवाब देना जी हाँ। उसके बाद चाय खाने फिर मिठाई की दुकान पर जाकर रकम अदा कर दिया और फिर मिठाई दुकान, चाय वाले और होटल पर खाने के बाद सवाल किया रकम अदा हो गए, तो जवाब मिलता जी हाँ। दोनों शरीर लड़कों को ये एहसास हो गया कि ये जादुई टोपी का ही कमाल है कि सारा रकम खुद ब खुद अदा हो जा रहा है। टोपी के मुतालिक पूछे जाने पर पीका ने जवाब दिया, ये जादुई टोपी एक बालशीते यानी बौने आदमी ने दी है। जादुई टोपी की बात सुनने के बाद दोनों शरीर लड़कों ने टोपी के बदले अपना सारा रुपया, घड़ियां, सोने के बटन, तमाम अच्छे कपड़े और दोनों टोपियां पीका को दे दी और फौरन वहां से हंसता हुआ अपने घर चला गया। पीका के जरिए टोपी बेचे जाने के बाद दोनों लड़के होटल जाकर खूब खा पी कर निकलते वक्त होटल के मालिक से पूछा, तो जवाब होटल के मालिक ने कहा, होटल के मालिक से पूछा, मैंने जो कुछ खाया उसके दाम अदा कर दिए गए। तो होटल के मालिक ने आंखें निकाल कर कहा, आंखें निकालना यानी गुस्सा करना, बिल्कुल नहीं। बदमाश लड़कों की दोबारा वैसे ही हरकत की वजह से होटल वाले ने दोनों को डंडे से मारना शुरू कर दिया और टोपी फाड़ कर
फेंकी और कपड़े भी उतरवा लिया। तो ये कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप किसी के साथ गलत करिएगा तो यकीनी तौर पे आपके साथ भी कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये हैरत अंगेज टोपी पीका की कहानी आपने सुनी। आइए इसके मुश्किल अल्फाज के माने जानते हैं। शरीर यानी बदमाश या शरारती, मरियल यानी बहुत कमज़ोर, पेशगी कीमत यानी किसी चीज़ का दाम पहले ही अदा करना, बालशीते यानी बौना आदमी, पारा चढ़ जाना, बहुत गुस्सा आना, मंडी यानी बाज़ार, बेवकूफ़ बुद्धू या बेअकल, हैरत यानी हैरानी या ताज्जुब, आली यानी बड़ा या मर्तबे वाला, भुरकुस निकालना यानी मारकर हुलिया बिगाड़ देना। आइए सवालों जवाब की तरफ देखते हैं। पहला सवाल है, हैरत अंगेज टोपी किस मुल्क की कहानी है? जवाब है, हैरत अंगेज टोपी फिनलैंड मुल्क की कहानी है। दूसरा सवाल है, पीका कौन था? जवाब, पीका एक ज़हीन और ईमानदार लड़का था जो अपने वालिद के साथ फिनलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। तीसरा सवाल है, शरीर लड़के पीका से क्या बोले? जवाब, शरीर लड़के पीका के गाय को मरियल गाय बता रहे थे और उसे कम कीमत पर ख़रीद कर ज़्यादा मुनाफा पर मंडी में बेचना चाहते थे। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। अल्फाज दिए गए हैं, जादू, हैरत, दावत, टोपी, पेट और नाश्ता। आइए एक के बाद दीगर इस मज़मून को समझते हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाते हैं। जादू का जुमला है, जादूगर जादू दिखाता है। हैरत, पीका की सूझबूझ से बदमाश लड़के हैरत में पड़ गए। दावत, खुशी के मौके पर दावत दे दी जाती है। टोपी, हैरत अंगेज टोपी फिनलैंड की कहानी है। पेट, गरीबी में पेट का गुजारा करना मुश्किल होता है। और आखिरी लफ्ज़ है नाश्ता, मेहमानों की आमद से वक्त पर नाश्ता तैयार होना चाहिए। आइए इन सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, पीका मंडी क्यों जा रहा था? जवाब, पीका के पास 2 गायें थीं। वह गरीबी और एक गाय के चारे का इंतज़ाम करने की गरज से कमज़ोर गाय को लेकर मंडी जा रहा था। दूसरा सवाल है, पीका कैसे बेवकूफ़ बना? जवाब, पीका जब अपने एक गाय को लेकर उसे बेचने की गरज से मंडी जा रहा था, उसी वक्त मंडी के करीब 2 बदमाश यानी शरारती लड़कों ने गाय को मरियल बकरी बताकर ख़रीद लिया और फिर गाय को अच्छे दाम पर मंडी में बेच दिया। अगला है, शरीर लड़कों को पीका ने किस तरह सबक सिखाया? जवाब, शरीर लड़कों को पीका ने अपनी ज़हनी सलाहियत के बना पर हिकमत अमली तैयार करके सबक सिखाया। उसने मिठाई, चाय और होटल के मालिक को पहले ही रकम अदा कर दी और कहा कि जब मैं अपनी टोपी उतार कर पूछूं तो कहना कि रकम अदा हो गए। दोनों बदमाश लड़कों को ये एहसास हो गया कि पीका की टोपी जादुई है, यानी जादुई टोपी है। यही वजह थी कि दोनों ने टोपी के बदले सारा रुपया, घड़ियाँ, सोने के बटन, तमाम अच्छे कपड़े और अपनी दोनों टोपियाँ भी दे दी। होटल के मालिक ने शरीर लड़कों से क्या सलूक किया? जवाब, होटल के मालिक ने शरीर लड़कों से के बार बार पूछे जाने पर के खाने के दाम अदा हो गए। गुस्सा में आकर उन लड़कों से टोपी छीन कर फाड़ डाली और खूब मारने के बाद उनके कपड़े भी उतरवा लिए। आइए अब नीचे लिखे मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। मुहावरा इस तरीके से है। पहला मुहावरा है आंखें निकालना, दूसरा सुनी अनसुनी करना, तीसरा पारा चढ़ना, चौथा भुरकुस निकालना। पहला है आंखें निकालना। मुहावरा इस तरीके से मुहावरे का जुमला होगा, बग़ैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों को पकड़ने के बाद टीटी आंखें निकालने लगा। सुनी अनसुनी करना, नाफरमान औलाद अपने वालिदैन यानी माँ बाप की बातों को सुनी अनसुनी कर देता है। पारा चढ़ना,
तलबा व तालिबात के कम नंबर हासिल करने पर उस्ताद का पारा चढ़ गया। भुरकुस निकालना। चोरी करते हुए गांव वालों ने जब चोर को पकड़ा तो उसका भुरकुस निकाल दिया। आइए अब खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर करना है, भरना है। अल्फाज जुमला इस तरीके से है। पीका फिनलैंड के एक छोटे से खाली जगह में रहता था, तो गांव। वह गाय को लेकर खाली जगह की तरफ चला तो मंडी। तीसरे में मैं आपकी कुछ खातिर खाली जगह चाहता हूँ करना। और चौथा आइए नाश्ता खाली जगह जाए तो किया। इस तरीके से नाजरीन इस सबक में तमाम हैरत अंगेज़ टोपी के हवाले से तमाम तर सवालात व जवाबात इसमें शामिल किए गए। मुश्किल अल्फाज के माने जुमलों में को तरतीब देना और बाकी सब मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, खाली जगहों को पुर करना, मुश्किल अल्फाज के माने। और सबसे बड़ी चीज़ है इस पीडीएफ के हवाले से आपने देखा हैरत अंगेज़ टोपी यानी पीका और उसके शरीर लड़कों के मुतालिक जो भी वाक़यात पेश आए उसका आपने देखा इस ख़ास तौर पे पीडीएफ के हवाले से उसकी ख़ुलासा, यानी आप कहानी के एतबार से बखूबी तौर पे उससे वाज़ा हो जाएं, इसलिए मैंने उसको मुख्तसर तौर पे नोट किया है। तो ये भी आपने देखा। इस तरीके से ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले इस सबक के हवाले से जो भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएँ वो आपके पास भी पहुँचें। और साथ ही वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब, दूसरे तलबा व तालिबात, उस्ताज़ा कराम तक ये वीडियो भी पहुँच पाए। आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब खैर। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही पीडीएफ के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब खैर।